हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। आज बीए थर्ड ईयर के समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए प्रमुख सामाजिक विचारकों के प्रश्न पत्र प्रथम में हम बात करेंगे दुर्खीम के बारे में। शास्त्रीय समाजशास्त्र के पुरोधा दुर्खीम, जिनका जन्म 1858 तथा मृत्यु 1917 में हुई, उनके जीवन परिचय और प्रमुख कृतियों के बारे में जानेंगे। दुर्खीम के जीवन के संबंध में हम संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करते हैं। इमाइल दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल 1858 ईस्वी को फ्रांस के छोटे से कस्बे एपिनॉल में हुआ था। दुर्खीम के माता पिता यहूदी थे तथा कैथोलिक धर्म के अनुयायी। दुर्खीम पर भी बाल्यकाल से यहूदी तथा कैथोलिक धर्म का काफ़ी प्रभाव पड़ा। दुर्खीम जब 12 वर्ष के थे तभी फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध में फ्रांस की पराजय होने पर उनका कस्बा प्रशिया के कब्जे में चला गया, जिसके कारण उन्हें बचपन में ही विदेशी अधीनता और राष्ट्रीय अपमान की पीड़ा भोगनी पड़ी। इस कारण वह जीवन पर्यंत राष्ट्र के उत्थान और समाज की नैतिक एकता के लिए वैज्ञानिक आधार खोजते रहे। दुर्खीम बाल्यकाल से ही एक अच्छे विद्यार्थी रहे तथा उन्होंने स्नातक की पढ़ाई एपिनॉल कॉलेज से की तथा उसके पश्चात पेरिस की सुप्रसिद्ध इकोल अकादमी में शिक्षा ग्रहण की। यह वही अकादमी है जिसमें अनेक विचारक समाज को दिए। इस अकादमी को फ्रांस की प्रमुख अकादमियों में गिना जाता है। दुर्खीम ने सन 1887 में 1887 में बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद संभाला। यहीं उन्हें मनोविज्ञान के प्रोफेसर अल्फ्रेड एस्पिनोस का साथ मिला, जिससे वे बहुत अधिक प्रभावित हुए और उसी का परिणाम है कि दुर्खीम ने अपने प्रारंभिक अध्यापन स्तर पर तथा शोध के कार्यों में समाजशास्त्र को मनोविज्ञान से पृथक करने का प्रयास किया और समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की। यहीं उन्होंने मनोविज्ञान से प्रभावित होकर सामूहिक चेतना का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत, जिसने दुर्खीम को एक समाज वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित किया। सन 1893 में दुर्खीम ने पेरिस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी का विषय था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और दुर्खीम के
पीएचडी के गाइड थे दार्शनिक एमाइल बुट्रॉक्स। दुर्खीम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी विषय अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के आर्थिक जगत में स्थापित डिवीजन ऑफ लेबर सिद्धांत के आधार पर समाजशास्त्र में समाज को समझने के लिए चुना। 1902 में उन्हें पेरिस विश्वविद्यालय में ही समाजशास्त्र के प्रोफेसर का पद प्राप्त हुआ। यह वही विश्वविद्यालय जहां अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की स्थापना की थी। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी विद्वान दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू को समर्पित की। दुर्खीम ने 1858 में एक फ्रांसीसी पत्रिका LNA सोशलॉजिक का 12 साल तक सफल संपादन किया। दुर्खीम ने अपने जीवन काल में यद्यपि अनेकों कष्ट सहे, किंतु निरंतर अध्ययन, अध्यापन एवं लेखन करते रहे। दुर्खीम का विवाह सन 1883 में लुईसी ड्रेफस नामक महिला से हुआ। इनकी 2 संतानें पुत्र आंद्रे तथा पुत्री मैरी थी। पुत्र आंद्रे की मृत्यु सेकेंड विश्व युद्ध में इंग्लैंड की ओर से लड़ते हुए हुई, जिसके दुख में दुर्खीम टूट गए और 15 नवंबर सन 1917 ईस्वी को मात्र 59 वर्ष की अवस्था में ही दुर्खीम का देहावसान हो गया। दुर्खीम अपने समय के समाजशास्त्र विषय को स्थापित करने वाले अगस्त कॉम्ट के बाद प्रमुख समाजशास्त्री माने जाते हैं। दुर्खीम ने अपने जीवन में अनेकों पुस्तकें लिखी जो फ्रांसीसी भाषा में थी। बाद में उनका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। दुर्खीम की सबसे प्रमुख पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में प्रकाशित हुई, जिसे हम हिंदी में समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं। एक दूसरी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड 1895, यह वह पुस्तक है जिसने दुर्खीम को समूचे समाजशास्त्रीय जगत में बहुत अधिक उच्च स्थान प्रदान किया।
क्योंकि इसी पुस्तक में उन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा, सोशल फैक्ट की अवधारणा प्रस्तुत की। इस पुस्तक को हिंदी में समाजशास्त्र पद्धति के नियम के रूप में हम अध्ययन करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक 1897 में आत्महत्या या द सुसाइड नाम से प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने सुसाइड को इंडिविजुअल फैक्ट ना मानते हुए सोशल फैक्ट मानते उसको तार्किक ढंग से समझाने का प्रयास किया तथा सुसाइड के कारण, प्रकार और आत्महत्या के कारण होने वाले समाज में परिवर्तन को भी समझने का प्रयास किया। एक अन्य पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में प्रकाशित हुई, जो धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप के बारे में बात करती है। इसमें उन्होंने टोटमवाद की अवधारणा को प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त भी अनेक विषयों पर दुर्खीम ने पुस्तकें लिखी, जिनमें कुछ प्रमुख हैं एजुकेशन एंड सोशलॉजी 1922, सोशलॉजी एंड फिलॉसफी 1924, मोरल एजुकेशन 1925, सोशलिज्म एंड सेंट साइमन 1928 और भी अनेकों पुस्तकें और लेख उन्होंने अपने जीवन काल में लिखे। उनकी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अन्य सभी पुस्तकों से पहले सन 1915 में प्रकाशित हुआ। इसी कारण दुर्खीम को बहुत अधिक सराहना मिली और वो एक समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक अग्रणी विद्वान के रूप में स्थापित हुए। धन्यवाद।